Good morning, students. Welcome to TSN the School. Today we will read English Grammar Chapter 4 Nouns. Students, nouns means होता है संज्ञा. तो आज जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं उसमें हम नाउन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन ये रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Words that are used as names of persons, place, animals or things are called nouns. ये नाउन की डेफिनेशन हुई स्टूडेंट्स कि वर्ड यानी कि वर्ड आपने फर्स्ट क्लास में भी रीड किए हैं. वर्ड क्या होता है? लेटर्स का ग्रुप होता है जिनका कि कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता हो. ठीक है ना. जैसे BAT, तो इसमें लेटर है B, लेटर A एंड लेटर T. तो ये 3 लेटर्स हैं, इनको हमने एक साथ ग्रुप में लिखा है और इनका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है BAT. जब हम ग्रुप में लिख रहे हैं इसको हम क्या रीड करेंगे? बैट. तो इसे ही हम वर्ड कहते हैं. तो वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज अ नेम, वर्ड्स जिनका कि नेम हम वर्ड्स जिनको हम यूज़ करते हैं नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम. पर्सन में इंसान है ना, व्यक्ति आता है जैसे. तो व्यक्ति में गर्ल बॉय मेल फीमेल दोनों आते हैं. एनिमल्स, एनिमल्स में आप समझते हैं एनिमल्स मीन्स जानवर. प्लेसेस, प्लेसेस मीन्स जगह. जगह कोई भी हो सकती है स्टूडेंट्स, जैसे कि जस्ट लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, हाउस, सिटी कोई सी भी हो सकती है उसके अंदर. और थिंग्स, थिंग्स में आपके पेंसिल, इरेजर, बुक, बॉटल, बैग एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, तो इनका जब नाम होता है उसको ही हम नाउन कहते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग. इसमें हम पिक्चर्स को देखेंगे और उनके नेम पढ़ेंगे. जैसे किसी को दिखा रखा हूँ मैं, एग्जाम्पल दिखा रखा होगा पर्सन का, कोई एनिमल का, प्लेस का, थिंग का. अभी हम आपसे पूछेंगे, देखेंगे आप बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं, देखते हैं. फर्स्ट है एप्पल. एप्पल किस में आता है? थिंग में, एक वस्तु है ये. नेक्स्ट है पेंसिल. पेंसिल भी थिंग में आती है. बॉय, बॉय पर्सन में आ गया. पार्क, पार्क प्लेस जगह के उसमें आई ना. ये पर्सन थोड़ी ना, इंसान थोड़ी ना है, ना कोई आपके एनिमल है, ये आया थिंग में. नेक्स्ट आपको दिखा रहा कि ये पिक्चर लायन किस में आता है? एनिमल. रॉकेट थिंग में आ जाएगा. टेम्पल प्लेस यानी जगह में. कुतुब मीनार ये भी प्लेस में ही आएगा, जगह में काउंट किया जाएगा. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स यानी कि जिन जो भी वर्ड्स जिनका कि नेम है, नाम दिया हुआ होता है, वो क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं. स्टूडेंट्स, तो आपको क्या याद रखना है? ओनली कि पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, 4 थिंग्स ये सभी इसी में इंक्लूड होते हैं. नेमिंग थिंग्स इन्हीं में 4 में इंक्लूड होती है. पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग में. और पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग जो है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नाउन. अब है आपका काइंड्स ऑफ नाउन्स कि नाउन की कितनी तरह की होती है, कितने प्रकार होते हैं. नाउन्स कैन बी 5 टाइप. नाउन के 5 टाइप बताए हैं. दीज आर, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, 4 मटीरियल नाउन एंड 5th इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. स्टूडेंट्स, आपको ये नाउन के नेम दिए हुए हैं 5, लेकिन बट in this case we shall study, in this class we shall study about 2 types of nouns. आपकी जो क्लास है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अभी आपको 2 ही बताई जाएंगी. फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट कौन सी? प्रॉपर नाउन एंड सेकंड इज कॉमन नाउन. तो आपको ये पता भी तो होना चाहिए ना प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है. इसके लिए हम इसका थोड़ा डिटेलिंग देख लेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग. देखो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, अभी जब हमने चैप्टर रीड किया, कि नाउन क्या है? नेम, पर्सन, नेम है पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग का. तो पर्सन, प्लेस और थिंग इनके पर्टिकुलर नेम या स्पेशल नेम. जैसे राम इज़ अ बॉय,
तो किस बॉय की बात हो रही है? राम की। तो पर्टिकुलर एक पर्सन की या प्लेस की या थिंग की जब बात होती है वो कहलाती है प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल हैं आप उनको देखते हैं। फर्स्ट दिखा रखा है जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर। तो देखो स्टूडेंट, इसमें आपको बता रखा है जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर। इट मीन्स कि जवाहरलाल नेहरू एक बहुत महान नेता थे। ग्रेट लीडर, महान नेता थे। लीडर तो बहुत हुए, लेकिन स्पेसिफिकली किस पर्सन की बात हो रही है? नेम दे रखा है हमें उस पर्सन का, जवाहरलाल नेहरू। तो हमें अभी जैसे हमने रीड किया कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, इसमें स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन या प्लेस या थिंग के बारे में बात होती है। और इस जो हमने एग्जांपल देखा उसमें भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। लीडर हैं वो, लीडर और भी हैं बट उनका नेम दिया गया है। तो अगर हमें कोई कहे कि इस सेंटेंस में हमें प्रॉपर नाउन बतानी है तो इसके प्रॉपर नाउन क्या हुआ इसका? जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड, द रामायण इज़ अ हॉली बुक। तो रामायण एक धार्मिक किताब है। बुक्स बहुत सारी होती हैं बट हमें पर्टिकुलरली बुक का बताया गया है, मेंशन की गई है बुक रामायण, तो इसमें प्रॉपर नाउन हुई रामायण। थर्ड एग्जांपल हमें दिया है होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो कलर्स का फेस्टिवल कौन सा है? फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं लेकिन कलर्स का फेस्टिवल बताया गया है पर्टिकुलरली, तो होली। इसमें प्रॉपर नाउन हुआ है सेंटेंस में होली। फोर्थ, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इंडिया एक महान देश है। तो कंट्री बहुत सारी हैं, आपको पता है वर्ल्ड में, इसमें हमें पर्टिकुलर कंट्री का नेम दिया है इंडिया, तो इसमें प्रॉपर नाउन हुई इंडिया। दीज कलर्ड वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन्स। ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि जो भी कलर्ड थे इनको ऐसे नहीं आपको एक रटना टाइप नहीं है, आपको समझना भी है कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग जो दी होती है, उनके नेम दिए होते हैं, वो कहलाते हैं। अगर हम बॉय लिख देंगे तो बॉय नहीं आएगा, बॉय नाउन में काउंट होगा बट प्रॉपर नाउन में काउंट नहीं कर सकते हम उसे। प्रॉपर नाउन के लिए उसका नेम होना जरूरी है, उस बॉय का या कोई भी प्लेस का या थिंग का प्रॉपर नेम चाहिए होता है। रिमेंबर, अब हमें याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए नोट्स हैं इसके। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन कभी भी जब भी शुरू होती है तो उसकी शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर से। वापस से आप अपना एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए फर्स्ट में दिखा रखा है जवाहरलाल नेहरू वॉज ए ग्रेट लीडर, सेकंड में द रामायण। तो इनमें जो प्रॉपर नाउन थी, जैसे फर्स्ट में थी जवाहरलाल नेहरू, सेकंड में थे रामायण, तो ये सभी कैपिटल्स हैं। थर्ड में लिख रखा है होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ द कलर्स। अब मैं जैसे लिखती हूँ माई फ्रेंड इज़ सिया, तो सिया का नेम जो है कैपिटल में लिखा जाएगा, फर्स्ट वर्ड उसका। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। सेकंड है इसका द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर पीपल का नेम मैंने अभी आपको जैसे एक्सप्लेन भी किया था, लीडर जैसे बहुत सारे हैं बट उसमें नेम दिया है, आपकी फ्रेंड का नेम देते हो, रिंकी इज़ माई फ्रेंड, शिल्पा इज़ माई फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपकी बहुत सारी बट आपने उसमें पर्टिकुलर नेम बताया है तो वो प्रॉपर नाउन का ही एग्जांपल है। तो नेम होना चाहिए जैसे किसी भी पर्सन का, वो पर्टिकुलर नेम जो है वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। उसके एग्जांपल दिए हैं आपको, रिंकी, रमन, शिल्पा एट्सेट्रा, यानी कि एट्सेट्रा इत्यादि, और भी ऐसे बहुत से। नेक्स्ट है आपका द नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज़, बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स आर प्रॉपर नाउन्स। कि कंट्री का नेम यानी देश का नाम, किसी भी शहर का नाम, बिल्डिंग का नाम या फिर किसी भी जगह का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे कि आपको दे रखे हैं फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, दिल्ली, वाइट हाउस एट्सेट्रा। इंडिया कंट्री में है, चाइना भी कंट्री में काउंट होती है, दिल्ली सिटी है, वाइट हाउस प्रॉपर लैंडमार्क बिल्डिंग बता रखी है एक आपको कि जगह है। तो नेम बताया है, प्लेस तो है, जैसे वाइट हाउस एक जगह है तो लेकिन इस जगह का नेम बता दिया आपको, तो ये प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। नेक्स्ट है आपका द नेशनलिटी ऑफ पीपल आर प्रॉपर नाउन्स। नेशनलिटी यानी कि जहाँ के आप रहने वाले होते हो वो आपको बता दी जाती है। जैसे कि इंडियन, इंडिया का रहने वाला इंडियन कहलाता है ना, तो नेशनलिटी होती है वो, जहाँ जो पर्सन जहाँ रहता है वो उसके नाम से जाना जाता है तो वो नेशनलिटी कहलाती है। जैसे इंडिया का रहने वाला इंडियन, चाइना का रहने वाला चाइनीज़ कहलाता है। तो जैसे इंडियन बोला, चाइनीज़ बोला, जापानीज़ बोलते हैं।
तो ये प्रॉपर नाउन में काउंट होंगे, नेशनलिटी जो है ये। नेक्स्ट है द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर आर प्रॉपर नाउन, यानी कि डेज ऑफ द वीक संडे मंडे आपके। नेक्स्ट मंथ्स जनवरी फरवरी एट्सेट्रा, ये 12 मंथ्स आपके प्रॉपर नाउन में काउंट होंगे, ये इसी में आएंगे, ये सब प्रॉपर नाउन है। ये तो आप लर्न कर सकते हो कि आप समझो कि सेंटेंस में ही दे रखा, इससे अच्छा कुछ आपको नोट्स में दिया हुआ है कि ये हमेशा इसी में काउंट होते हैं, तो आप इनको समझ लेंगे तो ईजी रहेगा थोड़ा आपके लिए। नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ रिवर्स सीज माउंटेन एंड लेक्स आर प्रॉपर नाउन, तो रिवर सीज माउंटेन के जो नेम है लेक्स के, ये भी इसमें ही आते हैं प्रॉपर नाउन में। फॉर एग्जांपल गंगा, पैसिफिक ओशन, हिमालयस एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स आपका ये तक प्रॉपर होना चाहिए, पर्टिकुलर नेम होना चाहिए पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, तो वो किस में आएगी प्रॉपर नाउन। और आपके चैप्टर में आपके जो सिलेबस में है 2 ही हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। नेक्स्ट है आपके कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है देखेंगे, अ कॉमन नाउन इज द नेम दैट इज गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास, यानी कि एक ही ग्रुप के हों, कोई सेम काइंड के हों, एक ही प्रकार के हों, एक ही क्लास के हों, पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, उनको हम एक ग्रुप में ही बोल सकते हो। लाइक जस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो, मैं बोलती हूँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में मैंने किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम नहीं लिया, तो स्टूडेंट में सारे आप काउंट हो जाते हैं, तो ये कॉमन नाउन होती है। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम लेती हूँ, रमन, रोहन, ये पर्टिकुलर नेम लेती हूँ, तो वो किस में काउंट होगा, वो काउंट होगा प्रॉपर नाउन में। इसी तरीके से कोई थिंग है आप बोल सकते हैं, जैसे एप्पल, बना, फ्रूट्स हम काउंट करते हैं, ठीक है। फ्रूट में मैंने पर्टिकुलर किसी फ्रूट का नेम नहीं लिया, तो ये तो हो जाएगी कॉमन कि ये फल है। बट अगर मैं बोल देती हूँ एप्पल, तो एप्पल मैंने फ्रूट का जो प्रॉपर नेम बता दिया, एक पर्टिकुलर नेम बता दिया, तो वो कॉमन में आएगा। एप्पल तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन और फ्रूट हो जाएगा कॉमन। और अच्छे से एग्जांपल से हम देख लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है आपका शी इज़ अ डॉक्टर। स्टूडेंट्स अब देखिए डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, तो यानी कि जो ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट का, उनको हम डॉक्टर बोलते हैं ना। तो एक ही क्लास में हम सारे एक ही काइंड में हम उनको रख लेते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं। किसी भी डॉक्टर की बात हो सकती है वो, लेकिन अगर मैं किसी डॉक्टर का नेम बता देती हूँ, डॉक्टर लगा के या नहीं लगा के आगे उसके और नेम बता देती हूँ उसका, तो हमको पता चल जाता है कि हम स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किस पर्सन की बात कर रहे हैं और किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, हम ऐसा पता लग जाएगा। बट अगर मैं उसका नेम नहीं लग के और सीधा ये लिख रही हूँ शी इज़ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है कॉमन। इसी तरीके से द नेक्स्ट है आपका द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, गर्ल दे रखी है तो हमें गर्ल, नेम नहीं पता उसका। नेक्स्ट है गिव मी सम फ्रूट्स, तो फ्रूट्स नेम नहीं बताया उसने, कॉमन बोला है, सारे फ्रूट्स के लिए बोला गया है एक साथ। अब पर्टिकुलरली नहीं बताया गया, पर्टिकुलरली बता दिया जाता तो वो किस में आ जाता प्रॉपर में। ऑलराइट स्टूडेंट, इसी तरीके से आपके चैप्टर का हमने जब देखा तो इन ब्रीफली देखेंगे क्या आया था इस चैप्टर में। डेफिनेशन देखी हमने नाउन की, देन काइंड्स देखे, हाउ मैनी काइंड्स स्टूडेंट्स 5। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने थे 2 थे। कौन कौन से थे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर में तो होता है प्रॉपरली, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए ना, पर्टिकुलर होनी चाहिए, तो पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग के नेम होने चाहिए, और इसमें कॉमन होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। नेक्स्ट है आपका बैक एक्सरसाइज। इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को देखते हैं अब हम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं। फर्स्ट है आपका ऑल नेमिंग वर्ड्स आर डैश, ऑप्शन ए अ सेंटेंस, ऑप्शन बी लेटर्स, ऑप्शन सी नाउन्स। नेमिंग वर्ड्स अलग से आ रहे हैं, ये नहीं ग्रुप नहीं दे रखा पूरे वर्ड्स का ग्रुप, नेमिंग वर्ड्स दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आएगा इसमें नाउन्स। इस सी ऑप्शन को राइट टिक कर लेना है। सेकंड है आपका नाउन्स कैन बी ऑफ डैश टाइप्स, तो नाउन की कितनी टाइप रीड करी है वो बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5।
राइट ऑप्शन सी 5 पे टिक कर लेना है। थर्ड है डैश नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ए प्रॉपर, बी कॉमन, सी बोथ। तो हमें राइट टिक करना है ए प्रॉपर पे। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें अंडरलाइन करनी है इसमें नाउन्स को। फर्स्ट को आपका सेंटेंस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग देखना। फर्स्ट है आपका रिया सिंग्स अ सॉन्ग, तो नेम दे रखा है पर्सन का, हमने पढ़ा है पर्सन प्लेस एनिमल थिंग नाउन में आते हैं, इसमें नेम दे रखा है पर्सन का रिया, तो अंडरलाइन कर लेंगे रिया को। नेक्स्ट है अ ट्रेन रन्स ऑन रेल्स, सेकंड में ट्रेन के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे आप। थर्ड लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लायन एंड फॉरेस्ट में आप अंडरलाइन कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन सेंटेंस 4 है आपका कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड एंड मिल्क के को आप अंडरलाइन कर लेंगे। सेंटेंस 5 है आपका द हंटर सॉ अ टाइगर इन अ केव, तो इस सेंटेंस में आप हंटर, टाइगर एंड केव को अंडरलाइन कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल नाउन्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। आपको इस नाउन्स दे रखे हैं हेल्प बॉक्स के लिए, आपको ग्रीन जो आपकी ग्रीन लाइन है उसमें, और कुछ सेंटेंस दिए हैं, 5 सेंटेंसेस हैं आपके पास, उनमें आपको ब्लैंक्स में उनको फिल करना है करेक्ट वाला। फर्स्ट है आपका ए डैश इज़ अ बेबी डॉग, तो आपके पास वैसे तो हिंट बॉक्स दे रखा है, हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, बट मैंने फिल करके आपको हेल्प के लिए बता दिया है। फर्स्ट में आएगा पप, सेकंड द डैश सेट्स इन द वेस्ट, फिल्म आपको इसके डैश में फिल कर लेना है, सेकंड के में सन। थर्ड डैश इज़ अवर नेशनल फ्लावर, हमारा नेशनल फ्लावर बताना है, आपको सबको पता ही है, और नहीं पता तो आप हेल्प बॉक्स से इसके स्पेलिंग को उसको देख सकते हैं ऑप्शंस को, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे सन, सॉरी लोटस। फोर्थ में ए डैश ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक, फोर्थ के जो ब्लैंक है इसमें आप लिखेंगे डॉक्टर। एंड फिफ्थ लास्ट वाला आपका है द डैश इज़ आवर नेशनल एनिमल, तो हमारा नेशनल एनिमल फिल करना है हमें, तो इस फिलअप जो ब्लैंक दे रखा है इसमें हम फिल कर देंगे टाइगर। 5 में आएगा टाइगर, फर्स्ट में पप, सेकंड में सन, थर्ड में लोटस, फोर्थ में डॉक्टर एंड फिफ्थ में टाइगर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन डी है आपका पिक आउट द प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स इन गिवन सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप देखना, रीड करेंगे इसमें, और उनके प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को अलग अलग करके आपको 2 कॉलम बना के दिए हुए प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, उनमें फिल कर लेना है। फर्स्ट में आपका सेंटेंस दिख रखा है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो प्रॉपर नाउन में फर्स्ट वाले का हम लिख देंगे जैक जिल, कॉमन आएगा हिल। सेकंड बादल प्लेड विद अ बॉल, तो पर्सन नेम है इसलिए सेकंड वाले के में हम बादल लिख देंगे, बट बॉल हमें पता ही नहीं है टेनिस बॉल है या क्रिकेट बॉल है, कौन सी बॉल है, बॉल कॉमन बताया है तो इसलिए हम कॉमन में लिख देंगे। थर्ड सेंटेंस आपका गौरव इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो पर्सन का पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर नेम किस में आता है प्रॉपर में, तो हम लिख देंगे गौरव को तो प्रॉपर नाउन में एंड कॉमन में स्टूडेंट। फोर्थ है आपका दिल्ली इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, दिल्ली सिटी का नेम है, प्रॉपर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। एंड सिटी बहुत होती है, स्पेसिफिकली नहीं पता सिटी क्या है ये, तो सिटी को हम कॉमन में लिख देंगे। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे पंडित नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर, तो पंडित नेहरू पर्टिकुलर पर्सन नेम है तो हम इसे प्रॉपर नाउन में लिख देंगे एंड लीडर आ जाएगा कॉमन नाउन में। सिक्स्थ मिस्टर रस्तोगी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, सेम अब तो आप भी समझ गए होंगे, मिस्टर रस्तोगी तो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में एंड टीचर कॉमन नाउन। द रामायणा इज़ अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, तो आप लोग 7th में आप जो ब्लैंक है उसमें लिखेंगे रामायणा एंड हिंदूज, कॉमन में आ जाएगा बुक।
8th है आपका अलादीन हैज़ अ मैजिक लैम्प। अलादीन नेम है पर्टिकुलर तो ये प्रॉपर में आ जाएगा और लैम्प आपको कॉमन में फिल कर देना है। ऑल राइट स्टूडेंट, अब क्वेश्चन ई, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन ईच इन ईच सेंटेंस। आपको अंडरलाइन करनी है प्रॉपर नाउन के लिए और सर्कल करना है कॉमन नाउन के लिए। फर्स्ट में आपके फिलिप्स प्रोड्यूस टेलीविज़न 2, तो फिलिप्स के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, टेलीविज़न को सर्कल कर लेना है। सेकंड, अश्विन एंड प्रिया वर प्लेइंग विद अ डॉल। अश्विन प्रिया को अंडरलाइन कर लेना है आपको एंड डॉल को सर्कल कर लेना है। थर्ड, रवि इज जॉइनिंग द स्कूल टुडे। रवि नेम है इसलिए इसको आपको प्रॉपर नाउन हो गई, अंडरलाइन कर लेना है, स्कूल को सर्कल कर लेना है। हैंस, फोर्थ है आपका हैंस हैव लेड एग्स एट जॉन्स फार्म, तो इसमें अंडरलाइन कर लेने हैं आपको हैंस जॉन्स, सर्कल करेंगे हम एग्स एंड फार्म को। सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे, द पोस्टमैन रमेश वॉज कैरिंग पोस्ट कार्ड्स। इसमें सर्कल कर लेना है पोस्टमैन एंड पोस्ट कार्ड्स एंड अंडरलाइन करेंगे हम इसमें रमेश को। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हमने आपका नाउन की डेफिनेशन देखी, नाउन के काइंड देखे और जो आपके सिलेबस में नाउन के काइंड्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में भी देखा। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज भी देखी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।